प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज सुबह से बड़ी कार्रवाई शुरू की है। एनआईए ने पीएफआई के केरल स्थित दर्जनों ठिकानों पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के 56 ठिकानों पर एनआईए ने सुबह एक साथ छापा मारा। एनआईए ने इस छापेमारी में अब तक कई अहम दस्तावेज, भारत विरोधी प्रचार साहित्य और अन्य चीजें बरामद की हैं। कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी भी मिल पा रही है। इससे पहले पीएफआई ने इस साल सितंबर में लगातार इससे पहले एनआईए ने इस साल सितंबर में लगातार पीएफआई के खिलाफ देश भर में कार्रवाई की। तब संगठन के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। पीएफआई पर एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, केरल में एक साथ 56 ठिकानों पर छापे मारी गई है। कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर भी सामने आई है। चीन में कोरोना से तबाही को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार भी अलर्ट पर आ गई है। पाकिस्तानी हेल्थ अथॉरिटी ने बुधवार को कहा कि कोरोना के BF7 ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान आने वाले यात्रियों की निगरानी के लिए एंट्री पॉइंट्स पर सर्विलेंस सिस्टम लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अस्पतालों में आईसीयू को एक्टिव मोड पर रख दिया गया है। अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए पाकिस्तान ने ये अहम कदम उठाया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भी तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के किसी भी वेरिएंट से निपटने के लिए देश में उचित प्रबंधन टीम एक्टिव है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से चाइना में बढ़ रहे हैं और इसके बाद चीन में बढ़ते इन केसेस को देखने के बाद कई ऐसे देश हैं जो एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जहां भारत अपनी तैयारी पुख्ता करने में लगा, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से पड़ोसी देश में भी अब एक्टिव मोड पर स्वास्थ्य मंत्रालय आ चुका है। उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक्टिव मोड पर अस्पतालों में आईसीयू को रखा गया है और साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। एयरपोर्ट्स पर पूरे तरीके से जांच की जा रही है ताकि वहां पर कोरोना का कहर ज़्यादा ना बढ़े और लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो एक तरीके से चीन में जो हो रहा है उससे बाकी देश सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस सबक के साथ अपने आप को अलर्ट मोड पर डाला गया है। एक्टिव मोड पर फिलहाल पाकिस्तान की सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय है और आईसीयू को रखा गया है एक्टिव मोड पर अस्पतालों में, ताकि अगर कोई मरीज आते हैं तो परेशानी ना हो और एकदम से जो डराने वाली स्थिति है वो ना हो। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का वेब वर्जन सुबह डाउन रहा। सुबह करीब 6 बजे से यूजर्स ट्विटर वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। डाउन डिक्टेटर सॉफ्टवेयर ने दिखाया कि कई यूजर्स ने ट्विटर डाउन होने की बात की है। यूजर्स के मुताबिक उन्हें लॉगिन करने में काफ़ी परेशानी की हो रही थी, एरर के मैसेज मिल रहे थे। तो वहीं कुछ का कहना है कि लोग इन पर क्लिक करने पर पेज कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। डाउन डिटेक्टर के अनुसार यूजर्स से सुबह 6 बजे से लॉगिन करने में जो परेशानी आई थी उसका सॉल्यूशन करीब 9 बजे के आसपास जाकर हुआ। उन्होंने बताया कि पेज किसी भी तरीके का रिस्पांस नहीं दे रहा था। इस महीने में दूसरी बार ट्विटर डाउन हुआ है। इससे पहले 11 दिसंबर को ट्विटर यूजर्स को परेशानी झेलनी पड़ी थी। यूजर्स ने दावा किया था कि उनकी टाइमलाइन रिफ्रेश नहीं हो रही, साथ ही अकाउंट सस्पेंड दिखाई पड़ रहे थे। कुछ यूजर्स ने यह भी बताया था कि ट्विटर केवल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर डाउन है, जबकि प्ले स्टोर पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है।
दिसंबर महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ट्विटर डाउन हुआ है। ट्विटर यूजर्स को ये परेशानी झेलनी पड़ी है। यूजर्स को साइन इन करने में सुबह परेशानी आ रही थी। सुबह 6 बजे से ट्विटर वेब वर्जन में डाउन मिला था। यूजर्स को साइन इन करने में परेशानी आई, एरर के मैसेजेस आए, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था पेज साइन इन पर जाने पर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। राजधानी में बुधवार से कोहरा और ठंड थोड़ा सा कम हुआ है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम होने की से सुबह में ठंड जरूर रही, लेकिन इसके बाद दिन में अच्छी धूप निकलने और मौसम में नमी कम होने के कारण अधिकतम तापमान पिछले दिन के मुकाबले 4.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इस वजह से ठंड में राहत मिली है। न्यूनतम तापमान में भी 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम और अधिकतम तापमान अभी 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है, इसलिए अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने की आशंका है। लेकिन शुक्रवार से घने कोहरे का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। वहीं इस नए साल के पहले दिन ही दिल्ली में ठिठुरन फिर से बढ़ेगी। 2 और 3 जनवरी को शीत लहर भी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से दिल्ली में वीरवार को आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह में हल्का ही कोहरा होगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। यानी कि अभी कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। वहीं पश्चिमी और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने यूपी में ठिठुरन और गलन को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि लोग हाड़ कपाती ठंड में घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो वहीं लखनऊ का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि दिसंबर में 10 सालों में सबसे कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इस वजह से रात और सुबह कई जगह पर घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बूंदाबांदी के कारण पारा लुढ़क सकता है। इसके अलावा चिल विंड फैक्टर की वजह से भी तापमान गिरा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों और रेगिस्तानी इलाकों में आ रही हवाओं ने भी तापमान पर असर डाला। पिछले 72 घंटे में ताज नगरी आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ी। ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। अमेरिका के बाद अब जापान में बर्फबारी की चपेट में लोग आ गए हैं। यहां पर भारी हिमपात के कारण अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 90 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हो चुके हैं। इसके अलावा कई घरों की बिजली भी गुल है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि जापान के कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। इस कारण उत्तरी क्षेत्रों में राजमार्गों पर बर्फबारी में वाहन फंस गए। अधिकारियों का कहना है कि कई मौतें छतों से बर्फ हटाने के दौरान हुई। लोग छत से नीचे गिर गए। ऐसे में आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं बर्फबारी के कारण पूर्वोत्तर जापान में करीब 20,000 घरों की बिजली गुल हो गई। यहां औसत से 3 गुना ज्यादा बर्फबारी हुई है। इसके अलावा उत्तरी जापान में दर्जनों ट्रेन और उड़ान भी प्रभावित हुई। करेंगे यूपी के बिजनौर में सिख समाज के एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म स्वीकारने से मना कर दिया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। यह आरोप इस व्यक्ति की तरफ से लगाया गया है। मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और सिख समाज के तमाम लोग थाने पहुंचे। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गांव
चंपतपुर चकला निवासी महेंद्र सिंह ने थाने में दर्ज कराए केस में आरोप लगाया है कि कुछ लोग पहले से ही उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। लगभग 2 सप्ताह पहले शाम के समय उसका बेटा गुरप्रीत सिंह गांव भोगपुर से गांव लौट रहा था। रास्ते में घात लगाए खड़े बलबीर सिंह, मंगल सिंह, छिंदर सिंह, अमरीक सिंह ने उसको अकेला पाकर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। विरोध करने पर उसके साथ भी गाली गलौज कर जबरदस्ती सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने को कहा गया। धर्म नहीं छोड़ने पर उसके साथ मारपीट की गई। मामला ये है कि एक चंपतपुर चकला गांव है बढ़ापुर थाने में। वहाँ पर क्या है, पिछले काफ़ी समय से चंगई सभा जो ईसाईकरण चल रहा है ना, ये ईसाइयों का मिशनरी चल रही है जो अपने समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। वहाँ के कुछ चंपतपुर चकला के कुछ लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है और वो अपने सिख धर्म के कुछ लोगों पर लगातार एक ऐसे प्रेशर में बनाए हुए हैं कि तुम लोग अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लो, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और हम हिंदू जागरण मंच पूरे जिला बिजनौर आप इनके साथ में खड़ा है। यहाँ हुआ क्या था, ये घटना यहाँ घटी गई कि एक भाई अपने सिख समुदाय के उनकी पगड़ी उतार के उनके बालों को फाड़ा। मामला ये है कि एक चंपतपुर चकला गांव है बढ़ापुर थाने में। वहाँ पर क्या है, पिछले काफ़ी समय से चंगई सभा जो ईसाईकरण चल रहा है ना, ये ईसाइयों का मिशनरी चल रही है जो अपने समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। वहाँ के कुछ चंपतपुर चकला के कुछ लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है और वो अपने सिख धर्म के कुछ लोगों पर लगातार एक ऐसे प्रेशर में बनाए हुए हैं कि तुम लोग अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लो, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और हम हिंदू जागरण मंच पूरे जिला बिजनौर आप इनके साथ में खड़ा है। यहाँ हुआ क्या था, ये घटना यहाँ घटी गई कि एक भाई अपने सिख समुदाय के उनकी पगड़ी उतार के उनके बालों। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।